हार्ट पर चढ़ जाते हैं फौरन। तो आपको चाहिए कि नीचे आकर टेबल पर बैठे आप। देखिए चौधरी साहब, आपकी और आदिल अब्बासी साहब की सारी बातों से मैं इत्तफाक करता हूँ और उसका बाकायदा दलाइल के साथ आपको जवाब दूंगा। 2018 में हमने इलेक्शन नहीं माना था, आरटीआई सिस्टम बिठा के, हमारा ये इल्जाम था जो भी था। सिर्फ माजी हो गया ना, अब तो गवर्नमेंट। मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ, एक दो बातें बता रहा हूँ आपको। आपको याद है असम्बली के फ्लोर पे मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आइए मिसाक की मईशत पे बात करें, तो जवाब क्या मिला? ये तो चोर है, डाकू है, अब तो तैयार है ना। सुनो मैं उसी एक जुमले में बता रहा हूँ, ये 2018 की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब अदम एतमाद की तहरीक जो पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 95 के तहत हुई है, जो कि इससे पहले 2 बलूचिस्तान की हुकूमतें खत्म हो चुकी है और बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ नाकाम हुई है, कोई गैर कानूनी, कोई अमेरिका एजेंट साजिश माजिश कुछ नहीं था। ये इनके वजीर कानून मान चुका है मेरे साथ शो में, जो अली साहब है, क्या नाम है इसका पूरा। तो अब सवाल ये कि ये सारी बातें जब हो गई है, फिर ये जब लॉन्ग मार्च और जिस तरह पिंडी पे चढ़ने की और इस तरह जो बातें कर रहे थे उसमें, उस वक्त भी बाकायदा 11 रुकनी काबीना की एक कमेटी बनी थी जो इनके साथ वो मुज़ाकरात करते। तो आपको पता है इमरान नियाज़ी साहब ने क्या कहा, ये मैं इनसे, इनके औकात क्या है मैं इनसे मुज़ाकरात करूं? मैं तो उनसे मुज़ाकरात करूंगी जिसे शहबाज शरीफ चुप चुप के टिकी मिलते थे और सामने लोग तालियां बजा रहे। भाई खुदा का वास्ते, कौन सी मखलूक है, कौन सी जमहूरियत, कौन सी आजादी ले रहे हैं? मतलब सियासी पार्टी से आप बातें नहीं करोगे। मियां नवाज साहब से फोन पे बात करने के लिए तैयार। देखिए चौधरी साहब, और अब बिलावल साहब ने मुजफ्फराबाद में खड़े होकर कहा था कि ये जो है ना सिक्योरिटी रिस्क है। तो ये इतने होने के बावजूद अब आप हुकूमत आप मुझे बताओ, मैंने 2018 और 2021 के आपको सबूत बताया। अब उसके बाद ये शख्स कहता है कि मैं मुज़ाकरात उस शख्स पे करूंगा, पहले इलेक्शन की तारीख थी। आप मुझे बताओ, दुनिया के 2 फरीक कभी इस तरह शर्त पे बैठते हैं? इस तरह शर्त टेबल पे जरूर होते हैं, मगर एडवांस में शर्त नहीं करेंगे तो ये क्या बात करेंगे? अच्छा सुनो जी, मेरी बात सुनो, ये क्या बातें करे? ये बातें करे, इलेक्शन में दानली होती है, आज इलेक्शन कमीशन की रूल से बात करे, इलेक्शन कमीशन सही नहीं है, आज उसको बदलने की बात करे, और केयर टेकर के ऊपर बात करे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करे, महंगाई के ऊपर बात करे। भाई आपको असम्बली में लोगों ने भेजा है, असम्बली में लोगों की नुमाइंदगी के लिए, आपको डी चौक में दरख्तों को आग लगाने के लिए नहीं भेजा है। और फिर आप और आदिल अब्बासी साहब ने दोनों ने कहा कि माशी ये सही कहा, उसने कहा कि टाइटैनिक डूब रहा है, या जो भी ये कहते हैं, अफलातून भी नहीं टिक कर सकते। आप मुझे बताओ कि क्राइसिस के बाद आपने पूरे 6-7 महीने जो शेयरत थी पाकिस्तान की जीटी रो आपने ब्लॉक रखा, आपने हर तरह से पाकिस्तान इस्लामाबाद को, पिंडी को आपने ब्लॉक करके रखा, तो इससे मैशत नहीं खराब हो रही थी। आप मुझे बताओ कैसे कह सकते हैं कि मार्च यहां लेके आए? नहीं, मैं तो आज भी कहता हूं, सुन ले चौधरी साहब, मैं तो आज भी कहता हूं 25 मई को उन्होंने 6 दिन का, आज तक 6 दिन पूरे नहीं हुए। भाई उडी चौक कब आ रहे हैं ना? अभी आप चाहते हैं कि ये भाई आज है ना, आज तो जाए ना एक मरतबा, 6 दिन के आज 7 महीने गुजर गए, अभी तक ये डी चौक नहीं आया। भाई पिंडी से वापस हो गए, खत्म हो गए। सवाल ये अगर इसी तरह ये मईशत का बेड़ा गर्क करने पे तुले होंगे तो लिख ले मेरी बात, मैं पिछले 6 महीने से कह रहा हूं, आइन का आर्टिकल 232 क्लियर है कि इस तरह नागुज़ीर हालात हो तो असेंबली 1 साल के लिए एक्सटेंड होगी। ये ख्वाब देख रहे हैं आजकल, अभी तो खैर आजकल ये अगस्त में भी आ गए, अगर अगस्त में भी आ गए, थोड़ा सब्र तो करे, अभी तो आज की जो ख्वाब देख रहे, अभी तो इनका ख्वाब एक्सटेंड होते जा रहा है। और आपको इंटेंशन का अंदाजा हो गया, तेरे 2 टके की नौकरी में मेरे लाखों का सावन जाए, यानी कि 1 साल की एक्सटेंशन के लिए अगर मुल्क डिफॉल्ट होता है तो हो जाए, हमें से परवाह नहीं। कौन सा ये सभी को एक्सटेंशन देना चाहते हैं? आप तो ताहयात एक्सटेंशन देना चाहते हैं। वो तो खुद एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, अपनी जात की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, कौन सा जीटी रोड बंद किया था, कितने दिन के लिए? क्या जीटी रोड के ऊपर आपकी एक्सपोर्ट होती है? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर चुकी है हजूर। पाकिस्तान में गंदम नापैद होने, इस दफा गंदम आप सब एक चीज याद रखिए, कहां से मुल्क चलेगा? जस्ट रिमेंबर दैट, जिन हुक्मरानों का मैनिफेस्टो अपना, आप ये देखें 7 महीने में अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट देखें ना, इन्होंने क्या काम किया? शहबाज शरीफ ने अपनी माफी करा ली, हमजा शहबाज शरीफ की माफी करा ली, रात के अंधेरे में सलमान शहबाज शरीफ को बुला के अपने गोडे गेटे पे हाथ लगवा लिए, मरियम को लंदन भिजवा के पासपोर्ट वापस दे दिया, अब नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए। पॉइंट रिमेन, 7 महीने में सिवाय अपनी माफी के अलावा आपके और मेरे लिए क्या किया है? सर ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे। डेली मेल में क्या हुआ था सर? क्या हुआ? लेट्स आप बताइए सर। डेविड रोज की स्टेटमेंट पढ़ी तो माफी मांग ली है। किसने माफी मांगी सर? आपने डेविड रोज की स्टेटमेंट पढ़ी है? उन्होंने कहा हजूर हमने सिर्फ ये कहा है कि
कि जो नैब का केस था डिफरेंट केस माजरत की हो रहा है, सर, माजरत की है। सब बात अब जरा आप बात सुनेंगे। अभी मैं देख रहा था आपने टिकट से लाया तर्जुमा कोई और। क्या हुआ, डेविड रोज ने कहा कि जो नैब की एलिगेशन थी कि जी इस वाले से नैब का इनके ऊपर जो एलिगेशन है, हम सिर्फ वो एक स्टेटमेंट वापस लेते हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि इन्होंने चोरी नहीं की, और हमने कभी और दूसरा उन्होंने पता है क्या कहा, हमने ना इनको पैसे दिए, ना सेटल क्लेम किया, ना इनके वकील को पैसा दिया, और सिर्फ एक पॉइंट कि नैब, क्योंकि नैब ऑब्वियसली इनके साथ मिला हुआ है, वो हमने कहा जी नैब का इनके ऊपर कोई केस नहीं, बाकी एलिगेशन मौजूद है। सो झुमर मारने से पहले याद रखिएगा हुजूर, आप वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे, आपने जो के मुतासिन का वो पैसा लिया था, वो एलिगेशन गवर्नमेंट थी, आप साबित कर देते, सर सजा दे देते इनको, ना आप साबित कर सके। हम तो कह चुके हैं नैब हमारे कंट्रोल में नहीं था हुजूर, हम होते तो नवाज शरीफ, हम होते नवाज शरीफ यहां से अलीम खान साहब तो आपकी गवर्नमेंट का हिस्सा, तो नवाज शरीफ 2.5 साल से लंदन बैठा था, आपको जनरल बाजे साहब 2.5 साल से लंदन बैठा होता।